अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन, दूसरा टाइप है बायोमोलिक्यूल का। ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन का लफ्ज़ ग्रीक वर्ड जो है प्रोटियोस एक ग्रीक वर्ड है जिसकी माना है फर्स्ट रैंक, मतलब पहला ओहदा। और प्रोटीन को हम प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है सेल में। प्रोटीन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो है ना वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं और ये पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड के। जो अमाइनो एसिड है ना वो पार्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं और इससे बनता है प्रोटीन। और प्रोटीन एक डेफिनेट फंक्शन करता है, हर प्रोटीन एक डेफिनेट फंक्शन करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंजाइम एक प्रोटीन है, वो एक डेफिनेट फंक्शन करता है। ठीक है। प्रोटीन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल। प्रोटीन जो है ना वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेल के। जैसे कि मैंने बताया, इसको प्रोटीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब फर्स्ट रैंक है। और प्रोटीन्स का पहला ओहदा इसलिए है क्योंकि जो प्रोटीन्स है ना वो सारे काम करता है। प्रोटीन्स कैरी आउट वर्चुअली ऑल द सेल एक्टिविटीज़। सारी जो एक्टिविटीज़ होती है ना वो प्रोटीन की वजह से होती है। ठीक है। ये एक मेजर पार्ट है ड्राई वेट ऑफ सेल का, मतलब जो ड्राई वेट ऑफ सेल है ना उसका ये मेजर हिस्सा है प्रोटीन्स जो है ना उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन को हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उसमें उसके अंदर मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं और कभी कभी उसमें ऑक्सीजन भी होता है। पर इस प्रोटीन्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन्स को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन होता है और एक कभी कभी उसके अंदर सल्फर भी होता है। इसलिए हम कहते हैं प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन की वजह से हम इनको कहते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। प्रोटीन्स को हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स क्योंकि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। प्रोटीन जो है ना वो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज़। जो टिश्यूज़ बनते हैं ना वो भी प्रोटीन की वजह से बनते हैं, इसलिए हम कहते हैं प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज़। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो है ना जैसे कि हेयर, नेल्स एंड फेदर्स, वो भी प्रोटीन से ही बनते हैं, वो भी प्रोटीन हैं। ठीक है। जबकि जो मीट है, फिश है, मिल्क है, पल्सेस मतलब दालें जो है ना वो मेजर सोर्स है प्रोटीन का। अब हम पढ़ते हैं अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जो अमाइनो एसिड है ना वो प्रोटीन को कैसे बनाता है। प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन जो है ना वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ हम कह सकते हैं प्रोटीन जो है ना वो पॉलीमर है अमाइनो एसिड के, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं और बनाते हैं प्रोटीन। ये जो अमाइनो एसिड्स है ना उसको हम कहते हैं मोनोमर्स। ये मोनोमर्स हैं प्रोटीन के और ये एक दूसरे से मिले हुए होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। जैसे कि मैंने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के अंदर था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और इनके अंदर होता है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। और जो प्रोटीन है ना प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होती है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर 20 टाइप ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और हर प्रोटीन के अंदर यूनिक सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड्स की। ठीक है ना। इसी वजह से जो हर प्रोटीन है ना वो अपने आप से डिफरेंट काम करती है। जैसे कि अगर आप देख लें हेमोग्लोबिन को, इंसुलिन को, ये जो है ना प्रोटीन्स हैं और इन प्रोटीन्स के अंदर डिफरेंट या यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होती हैं। इसी वजह से जो हेमोग्लोबिन है ना वो अलग काम करता है और इंसुलिन है वो अलग काम करता है। देयर आर 20 बेसिक अमाइनो एसिड। हमारी बॉडी के अंदर 20 बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन को, हर टाइप ऑफ प्रोटीन को बनाते हैं। ये जो 20 बेसिक अमाइनो एसिड है ना वो वायरस से लेकर ह्यूमन बींग तक सेम होते हैं। और अब हम पढ़ते हैं अमाइनो एसिड्स क्या हैं। अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एटलीस्ट 1 अमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 जो ग्रुप है ना वो होता है जो बेस की तौर पर काम करता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जिसको हम कहते हैं COOH ग्रुप। ये जो यहाँ लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो एसिड की तौर पर काम करता है वो होता है एक अमाइनो एसिड के अंदर। जो दोनों ये ग्रुप है ना जो अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो बॉन्डेड हुए होते हैं एक एसिमेट्रिक कार्बन से। एसिमेट्रिक कार्बन हम उस कार्बन को कहते हैं जिसकी चारों तरफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप हों, उस कार्बन को हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। और ये जो अमाइनो ग्रुप है ना और कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो एसिमेट्रिक कार्बन से बॉन्ड हुए होते हैं। इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। अल्फा कार्बन यहाँ हम इसको कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। एक एम्पेरिकल फार्मूला यूँ कह सकते हैं, जनरल फार्मूला एक अमाइनो एसिड का वो यहाँ लिखा हुआ है जो ये है, ये आप देख सकते हैं जो ये है एक मॉलिक्यूल एक अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला जिसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये एसिमेट्रिक कार्बन है जिसके एक साइड पर हाइड्रोजन ग्रुप है और ये R ग्रुप है दूसरी साइड पर। जो हमने पढ़े थे ना 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं वो हर अमाइनो एसिड में ये 3 मॉलिक्यूल सेम होते हैं, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोजन। ये जो 3 ग्रुप है ना ये वो हर अमाइनो एसिड में सेम होते हैं पर हर अमाइनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट होता है इस R ग्रुप की वजह से जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। All 20 अमाइनो एसिड हैव सेम फार्मूला।
हर अमाइनो एसिड का यही सेम फार्मूला होता है जो यहाँ लिखा हुआ है, पर हर अमाइनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट होता है एक आर ग्रुप की वजह से, इस आर ग्रुप की वजह से, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं रेडिकल ग्रुप, जिसको हम कहते हैं रेडिकल ग्रुप, विच इज़ वेरिएबल, जो हर अमाइनो एसिड में डिफरेंट होता है। द टाइप ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ एज शोन इन फॉलोइंग सिंपल अमाइनो एसिड। ये जो आर है ना वो हर अमाइनो एसिड में डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, ये एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, ये दूसरा अमाइनो एसिड है एलानिन, और ये तीसरा अमाइनो एसिड है सीरीन। ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं, और आप देख सकते हैं कि इनकी जो बेसिक अरेंजमेंट है ना तीनों अमाइनो एसिड की वो सेम है। ये आप देख सकते हैं ये जो बेसिक अरेंजमेंट है ना अमाइनो एसिड की वो सेम है, और ये तीनों अमाइनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट है एक आर ग्रुप की वजह से। जो यहाँ पर है हाइड्रोजन, आर ग्रुप की वजह से हर अमाइनो एसिड डिफरेंट है, और यहाँ पर आर ग्रुप जो है ना वो है हाइड्रोजन, और यहाँ पर है मिथाइल CH3, और यहाँ पर है CH2OH। ग्लाइसिन के अंदर जो आर ग्रुप होता है ना रेडिकल ग्रुप वो होता है हाइड्रोजन, एलानिन के अंदर होता है मिथाइल, एंड सीरीन के अंदर होता है CH2OH। ये आपको याद रखना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड है या पेप्टाइड लिंकेज है ना वो कैसे बनता है और कैसे टूटता है। जो प्रोटीन है और पॉलीपेप्टाइड चेन है ना वो फॉर्म होती है जब एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड से बॉन्ड बनता है, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है जब एक अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन निकलता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप निकलता है। इसी वजह से एक वाटर निकल जाता है और मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप निकलेगा और अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन निकलेगा और आपस में निकल कर ये वाटर बना देंगे, और इसी वजह से जो ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है ना वापस में मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है। और इनके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा ना उस बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। जो ये रिजल्टेंट डाइपेप्टाइड बना, ये जो बना डाइपेप्टाइड जब 2 अमाइनो एसिड आपस में मिल गए उसको हम कहते हैं ग्लाइसाइल एलानिन। अच्छा, ये जो डाइपेप्टाइड बना ना उसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप, ये जो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये अमाइनो ग्रुप एक साइड पर एक एंड पर, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना वो दूसरे एंड पर फ्री है। इसी वजह से इनके जो रिएक्टिव पार्ट्स हैं ना वो अवेलेबल हैं, दूसरी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि इसका हाइड्रोजन निकल सकता है, इसका OH निकल सकता है, और ये ऐसे ही लॉन्ग चेन बना सकते हैं, यानी कि ट्राई बना सकते हैं, ट्राईपेप्टाइड बना सकते हैं, टेट्रापेप्टाइड बना सकते हैं, पेंटा बना सकते हैं। इसी वजह से ये पॉलीपेप्टाइड में यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखा हुआ है ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा, ये चौथा, ये जो अमाइनो एसिड्स है ना इनके बीच में भी पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड। इसी वजह से बहुत सारे लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड ऐसे मिलकर बड़ी बड़ी प्रोटीन बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना ये ब्रोकन डाउन हो सकती है बाय ब्रेकिंग देयर पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बीच में इनके पेप्टाइड बॉन्ड है ना उसको अगर हम तोड़ेंगे ना तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनी है ना बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर जो बड़ी चेन बनी है उसको हम तोड़ सकते हैं जब हम इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ेंगे। और ये तोड़ेंगे एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, जो हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम इनमें अंदर वापस हाइड्रोजन डाल दें तो इनका जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना वो ब्रेक हो जाएगा, और इनके अंदर एक एंजाइम काम करेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे, और वाटर को ब्रेक डाउन करके उनके यानी कि एक के पास हाइड्रोजन डालेंगे, एक के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप डालेंगे। इसी वजह से जो अमाइनो एसिड निकल जाएंगे, ठीक है। जब प्रोटीन जो चेन है ना बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, वो अगर स्मॉल चेन में टूट जाए जिसके पास 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हों, 10 से थोड़े ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हों, उसको हम कहते हैं पेप्टोन। बल्कि अगर जो पेप्टोन को अगर फर्दर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें मिलेगा पेप्टाइड, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड कॉल्ड पेप्टाइड। पेप्टाइड हम कहते हैं, पेप्टोन हम कहते हैं उस चेन को जिसके अंदर 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड हो, और पेप्टाइड हम कहते हैं जिसके पास 10 से कम अमाइनो एसिड हो, जो अगर हमको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें वापस फिर मिल जाएंगे अमाइनो एसिड्स।